हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग जिस फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं वो है बिहार स्टेट की। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार स्टेट का नोटिफिकेशन आया है। बहुत दिनों से इसका लोग वेट कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम लोग एक क्विक समरी देखेंगे कि किस टाइप की मतलब ये फॉर्म है, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबल कौन कौन लोग रहेंगे, एज लिमिट क्या है, और उसका पेमेंट फीस क्या लगेगा, और कितने क्वेश्चन रहेंगे, और भी सारे कुछ डिटेल में। तो बस एक क्विक समरी ऊपर से करेंगे हम लोग। इसका नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से क्लिक करके और भी डिटेल में देखना चाहते हैं तो उसको पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन को। आइए चलते हैं, देखते हैं इस फॉर्म के बारे में क्या क्या इसमें है। जैसा कि देख सकते हैं, ये एग्ज़ाम और ये ऑनलाइन में एग्ज़ाम होगा। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। इसका एज लिमिट 21 साल दिया गया है और एग्ज़ाम ड्यूरेशन है वो 2 घंटा 30 मिनट, यानी कि 150 मिनट का ये एग्ज़ाम होगा। इसको अप्लाई करने का जो स्टार्ट डेट है वो 17 अगस्त है, यानी 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच इसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें पर पेपर 960 रुपये या 760 रुपया लगेगा, यानी कि अगर आप लोग 2 पेपर के लिए अप्लाई करेंगे तो ये दोनों को ऐड करके उतना रुपीज़ आप लोग का लगेगा। पर पेपर अगर एक पे सिंगल पेपर अप्लाई करेंगे तो 960 लगेगा, और अगर सेकेंड पेपर के लिए बस अप्लाई करिएगा तो 760 लगेगा। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं और हम लोग इसमें। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें आप लोग के लिए जो दिया गया है एग्ज़ाम नेम सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टेट 2026 है। और साथ में इसमें दिया गया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और इसमें जो आप लोग का एज जो है वो आप लोग को 1 अगस्त 2026 से देखना है। जो आप लोग का मैक्सिमम या मिनिमम एज दोनों 1 अगस्त 2026 से काउंट होगा। और पेपर वन के लिए बहुत सारा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का कोड दिया गया है। जैसे हिंदी के लिए 101 है, उर्दू के लिए 102, मैथिली के लिए 104, संस्कृत के लिए 105। तो अगर आप लोग पेपर वन के लिए अप्लाई कीजिएगा तो उसमें सब्जेक्ट के हिसाब से कोड भर लीजिएगा। आप लोग जिस भी सब्जेक्ट के लिए पेपर वन अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैथमेटिक्स के लिए 110 हो गया, साइंस के लिए 111 हो गया, म्यूजिक के लिए 114, इस तरह से दिया गया है। पेपर टू के लिए भी अलग अलग सब्जेक्ट कोड दिया गया है। नहीं, जब आप लोग पेपर टू का फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, पेपर टू के लिए अप्लाई कीजिएगा तो उसमें आप लोग को सब्जेक्ट वहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे जिनका संस्कृत होगा तो वो 204 सब्जेक्ट कोड सेलेक्ट करेंगे पेपर टू के लिए। जिनका मगी होगा 205। उसी तरह से मैथमेटिक्स वाले 213, केमिस्ट्री वाले 215, हिस्ट्री वाले 217 सेलेक्ट करेंगे। इस टाइप से अलग अलग पेपर कोड दिया गया है। इसको आप लोग देख सकते हैं, ये वीडियो से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा इसका नोटिफिकेशन का लिंक, आप लोग वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। ये और आगे देखते हैं आप लोग के लिए क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। जैसा कि देखते हैं कि इसमें क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन का। पेपर वन जो सेकेंडरी वालों के लिए है, इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और साथ ही साथ इसमें बीएड चाहिए, और बीएड में भी 45% प्लस होना चाहिए। और उसी तरह से एग्ज़ाम पेपर टू जो होगा जो हायर सेकेंडरी के लिए, उसमें पीजी चाहिए 50% मार्क्स के साथ आप लोग पीजी पास हो। साथ में साथ बीएड या एमएड होने चाहिए। और आगे देखते हैं हम लोग इसमें क्या आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैक्सिमम एज भी दिया गया है, यानी कि मेल जो अनरिजर्व वाले हैं, यूआर वालों मेन मेल के लिए 37 ईयर्स मैक्सिमम एज है। फीमेल के लिए 40 ईयर्स है। और बैकवर्ड क्लास मेल फीमेल के लिए 40 ईयर्स। और ईबीसी के लिए, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए भी 40 ईयर्स मेल फीमेल का है। और एससी एसटी वालों के लिए 42 ईयर्स है मैक्सिमम एज लिमिट। और मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर्स है। आइए आगे चलते हैं। वो मिनिमम 21 ईयर्स और 1 अगस्त को से उसको लिया जाएगा। आगे देखते हैं उसमें क्या है। एज रिलैक्सेशन है, जैसा कि देख सकते हैं कि दिव्यांग होने पे 10 साल का है, एक्स सर्विसमैन पे 3 साल का है। और देखते हैं कि इसमें आप लोग का एग्ज़ाम फ़ी क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स किस तरह से, ये सब हम लोग देखेंगे अभी। जैसा कि अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, पेपर वन वालों के लिए या पेपर टू वालों के लिए जो जनरल ईडब्ल्यूएस है वो लोग 960 रुपीज़ है। पेपर वन और पेपर टू बोथ पेपर अगर दोनों के लिए अप्लाई करेंगे तो 1440 लगेगा, जनरल ईडब्ल्यूएस या बैकवर्ड क्लास या ईबीसी के लिए। यानी कि आप लोग सिंगल पेपर अप्लाई करेंगे या पेपर वन या पेपर टू तो 960 लगेगा। लेकिन अगर आप लोग एलिजिबल है दोनों पेपर के लिए, पेपर वन के लिए पेपर टू के लिए भी, तो आप लोग 1440 लगेगा। उसी तरह से एससी एसटी या दिव्यांग को 760 सिर्फ सिंगल पेपर के लिए, और दोनों पेपर के लिए 1140 लगेगा।
जैसा कि देख सकते हैं साफ तौर पर दिया है गया है कि इसमें आप लोग को ऑनलाइन पेमेंट होगा। और आगे देखते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत उसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो हम लोग देखते हैं जैसे कि देखा दिया गया है साफ तौर पर नोटिफिकेशन में कि जनरल वालों के लिए 50% मार्क्स लाना क्वालिफाइंग होगा, बैकवर्ड क्लास के लिए 45.5%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 42.5%, SC ST वालों के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 40% और वुमेन के लिए 40% है। यानी कि आप लोग में जो क्वालिफिकेशन है क्वालिफाई करने के लिए इतना परसेंट लाना ज़रूरी है। और इसमें साफ तौर पर दिया गया है जो स्टेट 2026 का क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट विल हैव लाइफ टाइम वैलिडिटी, यानी कि आप लोग अगर एक बार स्टेट पास कर लेते हैं तो आप लोग जिसके पास सर्टिफिकेट मिलेगा वो आप लोग के लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। यानी कि शायद कभी भी आप लोग टीचर के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखते हैं इसमें एग्ज़ाम पैटर्न किस टाइप का रहेगा। इस सब्जेक्ट कंटेंट जो है 100 मार्क्स का रहेगा और टीचिंग एप्टीट्यूड अदर कम्पिटेंसी 50 मार्क्स का रहेगा। यानी कि जो आप लोग सब्जेक्ट रखे होंगे जैसे केमिस्ट्री रखे हैं या मैथमेटिक्स रहे हैं उससे 100 मार्क्स का आएगा, और साथ में जो आप लोगों ने बीएड में पढ़ा होगा उस सब में 50 मार्क्स का रहेगा रीजनिंग से मिला के, तो टोटल 150 मार्क्स का होगा। और जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होगा 2 घंटा 30 मिनट का होगा। एग्ज़ाम जो है वो सीबीटी टाइप से होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस होगा, ऑब्जेक्टिव वाले, और नो निगेटिव मार्क होगा, यानी कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्क नहीं होगा। और इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम जो होगा एक डेट या एक शिफ्ट में नहीं होगा। अगर मल्टीपल शिफ्ट में होगा, मल्टीपल डेट में होगा तो निश्चित तौर पर से नॉर्मलाइज किया जाएगा, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में पॉसिबल नहीं है कि सारे शिफ्ट का जो क्वेश्चन का जो टफनेस हो या इजी हो सेम हो, इसी के लिए इसको नॉर्मलाइज करना कंपलसरी है। इसमें दिया गया है कि कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। विजिट ऑफिशियल पोर्टल state registration.cbrt.co.in, यहाँ जाकर आप लोग पहले जाना है, इस पर अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो पहले टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड जनरेट होगा जो मेल या एसएमएस से आएगा, उसको आप लोग को रख लेना है सेव करके या कहीं लिख के। उसके बाद इसमें सारा चीज़ दिया गया है, जैसा कि देख सकते हैं इसमें दिया गया कि अपना रिसेंट कलर फोटोग्राफ अपलोड करना है 20 KB से 200 KB में। साइज़ दिया गया है फ़ोटो का 3.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर। सिग्नेचर दिया गया है इसमें अपलोड करने के लिए, और सब कुछ उसमें सबमिट करने के बाद आप लोग को सेव कर देना है। सबसे लास्ट में सबमिट को क्लिक करने के बाद फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और एक बार फाइनल सबमिट होने के बाद में कोई चेंज आप लोग नहीं कर सकते। इसी के लिए यह कहा गया है आयोग की तरफ से कि आप लोग सबसे पहले जो फॉर्म है उसका एक फ़ोटोकॉपी निकाल लें और उसको पेन से पहले भर के देख लें। अब पेन से सब सही सही भरने के बाद उसी को फिर कैफ़े में जाकर या खुद से अप्लाई करें, क्योंकि एक बार आपने सबमिट कर दिया फॉर्म तो दोबारा इसको चेंज करने का अलाउ नहीं होगा। लास्ट में उसका फॉर्म भरने के बाद आप लोग उसका कॉपी प्रिंट निकाल के अपने पास रख लेंगे। देखते हैं इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर है जो आप लोग को अपलोड करना है या आप लोग को लगेगा फॉर्म भरते समय। सबसे पहले मैट्रिक का 10th सर्टिफिकेट और मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ के लिए लगेगा। यानी जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो आप लोग का मैट्रिक के सर्टिफिकेट से ही देखा जाता है, और ना कि आधार कार्ड या पैन कार्ड से देखा जाएगा। उसके बाद आप लोग का इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट मार्कशीट लगेगा, फिर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मार्कशीट लगेगा पेपर 1 के लिए। अब पेपर 2 के लिए जो पोस्ट पीजी किए हुए होंगे जो पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लोग के लिए पेपर 2 के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी का मार्कशीट सर्टिफिकेट लगेगा। बीएड का सर्टिफिकेट मार्कशीट आप लोग को लाना है। उसके बाद आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोग के लिए। और दिया गया है जैसा कि और दूसरा भी अगर कोई आप लोग के पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर रखा है, जैसे बहुत लोग कंप्यूटर की कोई डिग्री कर लेते हैं करते हैं या कोई और भी डिग्री है उनके पास, तो वो भी इसमें अपलोड कर सकते हैं। साथ में साथ आप लोग को रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, यानी कि जो डोमिसाइल है निवासी प्रमाण पत्र है उसको अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, या ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ईडब्ल्यूएस का, ये सब रिजर्वेशन वालों के लिए जो भी इसके एलिजिबल है रिजर्वेशन के लिए वो इसके लिए अपलोड करना पड़ेगा अपना सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स। आगे देखते हैं क्या आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ में बताया गया है। देखिए इसमें साफ तौर पर दिया गया है जो यूज़र आईडी पासवर्ड होगा उसी एक टाइम जनरेट होगा, इसलिए उसको आप लोग अच्छे से रखना है, अपने पास मोबाइल में रखिए या कहीं लिख के उसको रख लीजिए अच्छे से। आप लोग के लिए इसमें क्या दिया गया है जो ज़रूरी आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं डिफरेंट टाइप की वैकेंसी का क्विक रिवीजन करा सकूँ। बस आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा,
और अच्छा लगने से आप लोग अपने दोस्तों के पास ये शेयर कर दिए जिन्होंने बीएड कर रखा है या इसके लिए एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, वो इसको भर सकेंगे। धन्यवाद।